भारत में अगर जन्म प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनवाया गया या 1 साल से ज़्यादा देर हो गई तो एसडीएम ऑर्डर यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डीएम ऑर्डर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आदेश ज़रूरी होता है। यह आदेश आपके जन्म की पुष्टि और वैधता के लिए दिया जाता है ताकि प्रमाण पत्र कानूनी रूप से मान्य हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्पीफाई मी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जहां जन्म प्रमाण पत्र बनाते टाइम एसडीएम या डीएम ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप या आपके परिवार में किसी का जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है तो ये वीडियो आपके लिए है ताकि आप आसानी तरीके से डीएम ऑर्डर का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं जन्म प्रमाण पत्र ज़रूरी क्यों है। तो जन्म प्रमाण पत्र आपकी पहचान का एक पहला दस्तावेज होता है। जब स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए या किसी सरकारी योजना में काम आता है। बिना जन्म प्रमाण पत्र के कई सरकारी और कानूनी काम अटक सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एसडीएम या डीएम ऑर्डर की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है जन्म प्रमाण पत्र बनाने में। अगर जन्म के 1 साल के अंदर प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया तो सीधे नगर निगम या पंचायत से नहीं बन सकता। ऐसे मामलों में एसडीएम या डीएम का आदेश लेना पड़ता है। यह आदेश यह साबित करता है कि आपका जन्म वास्तव में हुआ है और आप पहले से कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं रखते और आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, किस एड्रेस पे हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाएं अब देखते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र आप घर बैठे मोबाइल से या लैपटॉप से कैसे बना सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। तो चलिए आगे के प्रोसेस समझाते हैं कि ये आसान तरीके से कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले सीएससी की वेबसाइट पे आ जाना है और ये सर्च बार में डीएम ऑर्डर सर्च करना है। वेबसाइट के लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जैसे ही दोस्तों आप डीएम ऑर्डर के लिए अप्लाई करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा डीएम ऑर्डर फॉर बर्थ सर्टिफिकेट। तो इसी ऑप्शन को हमें क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे अगर बच्चा है और किसी 21 दिन और 1 साल के बीच के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनाते हो तो आपको एसडीएम ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर 1 साल से ज़्यादा की व्यक्ति की सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो आपको एसडीएम की जगह डीएम का ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। डीएम की ऑर्डर के लिए आपको एज प्रूफ देना पड़ता है और एसडीएम के ऑर्डर के लिए उसमें कोई भी एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ नहीं देना होता है, क्योंकि एसडीएम के ऑर्डर के टाइम पे आप 6 महीने और 1 साल के बीच के बच्चे के बनाते हो, 21 दिन से ज़्यादा के बच्चे के बनाते हो, इस वजह से कोई भी एज प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन डीएम ऑर्डर के लिए आपको एज प्रूफ देना होता है, जैसे आधार कार्ड या पेरेंट्स की कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस जानते हैं कि डीएम ऑर्डर अप्लाई कैसे करते हैं। दोस्तों एसडीएम ऑर्डर के लिए हमें 20 से 50 रुपये की शुल्क देना पड़ता है और डीएम ऑर्डर के लिए 50 से 100 रुपये की शुल्क देना पड़ता है। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कंडीशंस पे ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे अगर आपका एज कम है तो कम पैसे लगेंगे, ज़्यादा है तो आई थिंक ज़्यादा लगता है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है, समझाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसी स्टेप बाय स्टेप से। यहाँ पे कुछ लिमिटेड स्टेट में ही ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जैसे दिल्ली, बिहार वगैरह। तो आप अपना अगर राज्य नहीं है, आपका स्टेट इसमें शामिल नहीं है, तो आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। यहाँ पे जिन जिन लोगों की लिस्ट है, जिन स्टेट का लिस्ट है, उन्हीं स्टेट के लोगों के लिए ये ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट है। दोस्तों जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस मध्य प्रदेश का है तो सेम ही प्रोसेस होता है वैसे, बट आपका कुछ डिफरेंट इंटरफेस हो सकता है अगर आप कोई और स्टेट से हो तो। बट ये प्रोसेस सेम ही होता है, तो आप उसको पूरा वीडियो देखें और इसमें समझ लें कि कैसे कैसे होता है। दोस्तों एसडीएम और डीएम ऑर्डर लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होती है, जिससे आप इस लिस्ट में देख सकते हो। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसके लिए चिकित्सालय का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं कि ये बच्चा इस हॉस्पिटल में जन्म लिया है, तो उसकी प्रूफ आईडी लगती है आपको। और अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उसके लिए आप सरपंच या वार्ड मेंबर से एक पेपर पे एफिडेविट करा कर दे सकते हो कि ये बच्चा का एड्रेस ये है और इसका जन्म इस तारीख को हुआ है और इनका नाम ये है और इनके पेरेंट्स का नाम भी ये है। तो ये सारी डिटेल्स आपको एसडीएम से को देनी पड़ती है अप्लाई करते टाइम। स्क्रीन पे देखिए कुछ फॉर्मेट्स में शेयर कर रहा हूँ जो आप सरपंच से या सेक्रेटरी से या वीडियो से लिखवा करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इससे जल्दी से आपका अप्रूव हो जाता है। अगर ये फॉर्मेट आपको चाहिए तो आप वो कमेंट में बताना, मैं आपकी ईमेल आईडी पे फॉर्मेट शेयर कर दूँगा। चलिए आगे के प्रोसेस समझते हैं। डीएम ऑर्डर अप्लाई करने के लिए कुल 4 प्रोसेस होते हैं। जैसे आप सीएससी केंद्र से बना सकते हो, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या आप ऑफलाइन में जा कर के कर सकते हो, जिनका शुल्क अलग अलग होता है। ऑफलाइन का 20-30 रुपये हैं और ऑनलाइन आप फ्री में कर सकते हैं जो आप अगर नॉर्मल व्यक्ति हो तो। अब दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जब सिटीजन्स का ऑप्शन दिख रहा है उसके बगल में अप्लाई का ऑप्शन सबको दिख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करके। दोस्तों लॉगिन करने के लिए आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए। तो हम नए यूज़र आईडी से हम क्रिएट करेंगे। हमारे पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपने कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स डालने के बाद मैं अपनी यूज़र आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। उसी के यूज़र आईडी से मैं अपने लॉगिन करूँगा नेक्स्ट प्रोसेस में।
प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको यूज़र आईडी मिल जाएगा। ये यूज़र आईडी आप कॉपी कर ले या कहीं लिख लें। इसी यूज़र आईडी से आपको नेक्स्ट प्रोसेस में लॉगिन करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे, यहाँ पे आपको अपना पूरा प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बोलेगा। प्रोफाइल में आपको नॉमिनल आपको एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह ही डालना होता है। तो ये सारी चीज़ें नॉमिनल आप डाल करके, प्रोफाइल पिक्चर भी आप डाल सकते हो। अगर नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, आपको नॉमिनल एड्रेस डाल करके, नाम डाल करके इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अप्लाई का प्रोसेस होगा। जैसे ही यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर आपके पास एक फॉर्म ओपन होकर के आएगा। ये फॉर्म ही SDM की रिक्वेस्ट फॉर्म होती है, जिसके लिए हम ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मेन प्रोसेस होता है, तो इसको हम ढंग से भरेंगे। तो ये क्या क्या प्रोसेस होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले एक कॉलम आपको दिखेगा ब्लैंक, इसको आपको छोड़ देना है। ये ऑफिशियल पर्पज़ के लिए होता है, SDM ऑफिस में इसका यूज होगा। इसके नीचे जो प्रोसेस होता है, आवेदक का डिटेल्स डालना होता है, जिसमें आवेदक का नाम जो पहले हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाले थे वही चीज़ डालना होता है। एड्रेस वगैरह, पेरेंट्स का नेम, उनका जन्म तिथि, वो सारी चीज़ें जो नॉमिनल होता है वो सारी डिटेल आपको आवेदक की डिटेल्स डालनी होगी। और जो सेकंड ऑप्शंस होते हैं उसमें जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड सारी चीज़ें डालनी होती है, जो हमने जन्म प्रमाण पत्र के टाइम पे अप्लाई करते हुए सारी डिटेल्स फिलअप किया था, वही डिटेल्स डालनी होती है सेम। तो चलिए मैं प्रोसेस से स्टार्ट करता हूँ। पहला कॉलम मैं जल्दी भर देता हूँ, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या है इसमें, एड्रेस वगैरह ही है। उसके बाद सेकंड कॉलम में मैं आपको डिटेल्स वाइज बताऊँगा। दोस्तों जो पहला कॉलम है उसमें मोबाइल नंबर आवेदक का ज़रूर डालना और सही डालना, क्योंकि कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो SDM ऑफिस से आपको कॉल आता है, तो वेरिफिकेशन के लिए भी कभी कभी कॉल आ जाता है। तो मोबाइल नंबर ज़रूर डालना और बेहतर तरीके से डालना, सही तरीके से डालना, क्योंकि मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड कॉलम की। यहाँ पे आपको बच्चे का नाम और जन्म तिथि क्या चाहिए, किस टाइम उनका जन्म हुआ था, क्या प्रमाण करनी है, वो चीज़ें डालनी है। बच्चे का नाम, बच्चे का पिता क्या की बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो उस वजह से आपका इसमें कॉलम्स पूछता है। अगर 6 महीने या बच्चे का बनाना होता है तो उसमें नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना आप। अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल्स में हुआ है तो हॉस्पिटल्स का भी एड्रेस वगैरह पूछ रहा है इसमें। तो आपको थर्ड कॉलम में हॉस्पिटल्स में अगर आप चूज़ करोगे तो हॉस्पिटल्स का प्रॉपर एड्रेस डालना है। और कभी कभी तो किसी और स्टेट में डॉक्टर का नाम भी पूछ लेता है। अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार से हो तो उस टाइम पे आपको डॉक्टर का नाम पूछता है, तो आप इसका भी ख्याल रखना और डॉक्टर का नाम सही तरीके से भरना। जैसे ही दोस्तों ये सारी डिटेल डालकर आप सबमिट करोगे तो आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा SDM ऑफिस के लिए और DM ऑफिस के लिए। तो उसके बाद फिर आपको कॉल किया जाएगा और वेरिफिकेशन के लिए अगर कुछ ऐसा होता है तो। वैसे 100% तो नहीं होता, 90% में आपका SDM ऑर्डर आ जाता है। 10% ही कभी वेरिफिकेशन होती है या कोई कॉल्स वगैरह आते हैं। तो दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट और SDM ऑर्डर और DM ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और ये प्रोसेस हो जाने के बाद थैंक यू जरूर बोले कि भाई मैंने आपका हेल्प करी है SDM ऑर्डर लाने के लिए और अप्लाई करने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मैं साइबर कैफे से रिलेटेड और ऑनलाइन प्रोसेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक्स पे चाहिए आप ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं उसी टॉपिक्स में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।